वेलकम टू वीएन क्लास। चलिए हम आप पढ़ते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। मैंने आपको पहले भी क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ाया है और अभी भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। तो आइए वीएन क्लास में हम देखते हैं कि हम ऑर्डर और रैंकिंग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और मैंने कुछ आपको फंडामेंट भी बताया था। फंडामेंट्स में मैं बताया था कि उसके टाइप जो है वो ऑर्डर रैंकिंग के जो टाइप है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग में जो है 5 टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसके ऑर्डर रैंकिंग के वो 5 टाइप के होते हैं कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। ओके, तो इसमें आपको ये 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अगेन इसको इसलिए बताया कि आपको याद रहे कि इसमें क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो कि टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ रो। एक रो है उसमें आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक पर्सन की रैंक को फाइंड करना होता है। फिर आपको सेकंड में जो है आपका एक रो है आपकी to find the total number of people of the data which is given in a row। मतलब कि रो में जो है आपको टोटल पीपल कितने हैं वो आपको फाइंड करने होते हैं। फिर आपको एक मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है रो में। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन जो है वो आगे एक नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊँगी। सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन ही उस पर रहेंगे। ठीक है, अब आप देखो फोर्थ जो आपके क्वेश्चन है उसका टाइप है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन अ रो। दो पीपल के बीच के जो है पर्सन्स उनका आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है कितने हैं टू पर्सन्स के बीच में वो फाइंड करना होता है। और उसके बाद में आपका एक रैंक इंटरचेंजिंग का होता है कि आपकी टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग इन द पोजीशन। आप इन पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो उसके बाद उस पर्सन की रैंक जो है वो क्या होती है वो आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट। ए की जो पोजीशन है वो उस रो में 16th है लेफ्ट एंड से, एंड वेयर इज वी इज 19th फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट रो। ठीक है, आपको ये बोलता है कि एक रो है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पूछता है आपका कि एक रो है आपकी। ठीक है, उसमें जो है ए की जो रैंक है वो 16th है लेफ्ट हैंड से। ये लेफ्ट हैंड है आपका और ये एक राइट हैंड है। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड से 16th पोजीशन पे आपका ए है और राइट बी इज 19th फ्रॉम राइट ए। बी की जो पोजीशन है वो 19th है राइट हैंड से। तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट रो। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है इस रो में कितने स्टूडेंट हैं। तो आप इसमें फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें आप नहीं बता पाओगे कि इस रो में कितने स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पे जो है ऐसा डेटा दिया हुआ है कि आप इसमें आप फाइंड नहीं कर सकते कि इस रो में आपके कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे कि आपके इस रो में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें क्या बोल रहा है, रोहित रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप। टॉप से जो रोहित की रैंक है, ठीक है, ये टॉप से आपने लिया और ये बॉटम है। ठीक है, तो टॉप से रोहित की रैंक जो है वो 33 पोजीशन पे है। रोहित है फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास 33 था 15th फ्रॉम द टॉप 15th पोजीशन पे है। सॉरी, 15th पोजीशन पे रोहित जो है आपका टॉप से 15th पोजीशन पे है और एंड 33 फ्रॉम द बॉटम। और रोहित ही जो है
वो इसी क्लास में बॉटम से 33 पोजीशन पे है। ठीक है, इसकी जो है बॉटम से 15th पोजीशन है और रोहित की जो है बॉटम टॉप से 15th पोजीशन पे है और बॉटम से वो 33 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे हमेशा क्या होता है कि इन दोनों की पोजीशन को आपको ऐड करना होता है और उसमें 1 को माइनस करना होता है। 1 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि आपने जो रोहित है वो 2 बार काउंट होता है। यहाँ से टॉप से आपको 15 पोजीशन पे रोहित है और 33 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपको ये जो रोहित की जो रैंक है वो 1 आपको एक माइनस करनी होगी, तो आपका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखो, आप 15 प्लस 33 करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो आप यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दें, आपका आंसर होता है 48। 48 में आप 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा 47। ठीक है, 1 माइनस आपको करना होता है इसमें, क्योंकि आपको एक ही पर्सन दिया है, उसी की रैंक आपको टॉप से 15th बता रही है और उसी की रैंक आपको बॉटम से 33 बता रही है। ठीक है, तो ऐसी आपकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से बताई। तो इस तरीके से एक ही पर्सन की जब रैंक बताती है आपको, तो उस पर्सन को एक बार यहाँ पे टोटल करके उन दोनों का और उसमें 1 माइनस करना होता है, तो आपका राइट आंसर आता है 47। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा 47। ओके, फिर उसमें आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें क्या पूछा है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास में जो है आपके वो हैं 60। ठीक है, 60 स्टूडेंट है इस क्लास में। इफ ए इज 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड देन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट हैंड। तो आप यहाँ पे देखो वो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले एक रो है, ठीक है, उसमें लेफ्ट से और ये जो है राइट है, राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आपको पूछ रहा है ए इज 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ए की जो पोजीशन है वो 19th है, लेफ्ट एंड से 19th पोजीशन पे ए है आपका। ठीक है, देन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट एंड, मतलब कि आपको ए से राइट में आपको कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है कि ए के राइट पे कितने लोग आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, टोटल आपका कितना दिया होगा, 60 स्टूडेंट है तो 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 60 हैं, इक्वल्स टू माइनस आप 19 कर दोगे। टोटल में से आपको जो 1 की जो रैंक दी हुई है 19, उसको आप माइनस करते हो तो आपका जो आंसर है वो आता है 41। 41 आपका इन दोनों का माइनस करने पे 41 आया और प्लस आप 1 करोगे। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ से जो है इसको आप काउंट करोगे। आप यहाँ से 11th 19 पोजीशन पे हो और फिर उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक की जो रैंक है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप ये 41 हुआ इनके और इनके बीच में, 41 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 42। ठीक है, जिसको ए को आपको, ये जो पर्सन है आपका ए, उसको 1 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपके इन दोनों, यहाँ से इसके ए के राइट में आपके 42 पर्सन जो है वो है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 42। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि एक ही रैंक लेफ्ट से इतनी है और राइट से इतनी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनके बीच में जो है कितने लोग बैठे हुए हैं। ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, कुछ कुछ बस चेंज होते हैं। आपको पता है क्वेश्चन के 5 टाइप हैं इसमें ऑर्डर रैंकिंग में, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और हमको ये क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन ज़रूर हमको करने चाहिए। तो हमको ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जो है इसमें क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व भी हो जाता है और हमारे नंबर जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको ये
सीरीज जो क्वेश्चन जो है हमारे वो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें। ओके, और कुछ आपको सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इसमें आप देखो, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, ए की जो पोजीशन है वो 18th है लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से आप, ये लेफ्ट है आपका और ये राइट एंड है, तो आप लेफ्ट एंड से ए जो है वो 18th पोजीशन पे है, ए, है ना। एंड वेयर इज बी इज 16th फ्रॉम राइट, जहाँ पर बी जो है वो राइट एंड से 16th पोजीशन पे है। ओके, बी जो है वो राइट एंड से 16th पोजीशन पे है, राइट एंड से 16th पोजीशन पे आपका बी है ना। और फिर बोलता है 16th फ्रॉम राइट एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड। बी जो है लेफ्ट एंड से 20th पोजीशन पे है, ठीक है, और राइट एंड से 16th पोजीशन पे, ऐसा उसने क्वेश्चन पे बोला गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए के जो राइट में, ए के राइट में जो है आपको कितने पर्सन जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें आप इन दोनों को ऐड करोगे, 20 प्लस 18 को 20 20 और 16 को ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक ही पर्सन है और दोनों तरफ से इसकी रैंक पूछी गई है, तो आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हो। तो इसमें आप देखते हो कि इसमें 20 प्लस 60, बी की जो रैंक है उन दोनों को आपने, बी की पोजीशंस को आपने ऐड किया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर आता है 36, और 36 इन दोनों को ऐड करने के बाद आता है। और जैसे हमने पहले क्वेश्चन पे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया होता है कि एक जो पर्सन है वो आपका लेफ्ट हैंड से इतने पोजीशन पे और वही पर्सन राइट हैंड से इतने पोजीशन पे है, तो आप क्या करते हो, दोनों की रैंक को प्लस कर देते हो और उससे आप 1 माइनस कर देते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 35। अब उसने बीच में एक और क्वेश्चन डाल दिया है कि जो एक दूसरा पर्सन है, मतलब वो ए है, जो दूसरा पर्सन है उसकी लेफ्ट से वो 18th पोजीशन पे है। ठीक है, 18th पोजीशन पे है, तो आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपको टोटल में से ये 35 में से आपको 18 को माइनस कर देना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने इसको प्लस किया, जो आपका 1% का जो दिया हुआ था उसमें से आपको 18 जो है वो माइनस करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 17। ठीक है, 35 में से आप 18 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 70, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 17 आपका आंसर होगा। ए के राइट में जो है आपके 17% जो है बैठे हुए हैं, जो कि हमको फाइंड करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, जो राम दिया हुआ है, राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ सीता। ठीक है, राम जो है वो 11th पोजीशन पे है सीता से, सीता के लेफ्ट में 11th पोजीशन पे राम है। सीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड हर्स इज 20th फ्रॉम राइट एंड। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो इसमें आप देखते हो कि आप यहाँ से अभी क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, आप यहाँ से क्वेश्चंस को पढ़ें। तो हु मतलब सीता, सीता की जो पोजीशन है वो 15th फ्रॉम लेफ्ट है, लेफ्ट एंड से जो है सीता की जो पोजीशन है वो 15th है। ओके, और राइट एंड से, एंड हर्स इज 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, और हर्स की जो पोजीशन है वो राइट एंड से 20th है। ठीक है, 20 पोजीशन पे जो है हर्स है राइट एंड से। ओके, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ सीता।
सीता से लेफ्ट में, सीता के लेफ्ट में, ओके, तो राम है। तो यहाँ पे आप देखो 11th पोजीशन पे आपका सीता के लेफ्ट में, यहाँ से सीता के लेफ्ट में 11th पोजीशन पे राम होगा। ठीक है, सीता का राइट जो है वो ये है, लेफ्ट जो है वो ये है, तो 11th पोजीशन पे जो है वो राम है। ठीक है, ये आपको पूछा गया। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड से राम की जो पोजीशन है वो क्या होगी। तो आप देखो इसमें आप कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हो, आप कुछ भी इसमें फाइंड नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, आप इसमें खुद ही देखो, तो इसमें आप कुछ भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप फाइंड भी नहीं कर पा रहे हो कि राम जो है, कि राम की जो पोजीशन है वो राइट एंड से क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कांट बी डिटरमाइन होगा। ठीक है, उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये सबसे पहले देखो, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड वेयर इज बी इज 11th फ्रॉम राइट। ठीक है, राइट एंड इफ अ बॉय सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी and carries 17th rank from right end, then find the rank of C from left end। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें रो में जो है एक रो है स्टूडेंट्स की, तो उसमें ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड, ए की जो पोजीशन है लेफ्ट एंड से 16th पोजीशन पे है ए। ठीक है, और बी जो है आपका वो 11th पोजीशन पे है राइट एंड से। ठीक है, ये आपका राइट एंड है, ये राइट एंड से बी जो है वो आपका 11th पोजीशन पे है। ओके, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, इफ आ बॉय सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो है आपका, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में, ठीक है, क्या बैठा हुआ है, सी। सी है, और जिसकी जो रैंक है वो 17 है। कहाँ से, फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सी जो है 17th पोजीशन पे है, और वो एग्जैक्टली ए और बी के बैठा हुआ है, मतलब सिटिंग जो है उसकी वो बीच में है ए और बी के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सी की आपकी रैंक जो है वो क्या है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, लेफ्ट एंड से सी की रैंक फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये ए जो है वो 16th पोजीशन पे है, तो इनके बीच में आप देखते हैं तो कितने कितने लोग जो है वो बैठे हुए हैं, आप ये देखो सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 16 पोजीशन पे है, और ये जो है यहाँ राइट एंड से 17th पोजीशन पे है, तो इन दोनों के बीच में आप देखते हैं तो यहाँ पे फाइव फाइव पर्सन्स इन दोनों के बीच में, 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में भी 5 ही स्टूडेंट होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे है इन दोनों के, तो इन दोनों के बीच में जो है स्टूडेंट भी वो भी एकदम सेम होंगे। ठीक है, 5 स्टूडेंट होंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक तो आपके 16% है। ठीक है, और आप यहाँ पे +5 कर दोगे, तो यहाँ पे आप जैसे ही +5 ये 5 करते हो तो आप देखते हो 16 तक है, यहाँ पे +5 करते हो तो आप यहाँ पे 21 पोजीशन पे आ जाते हो, और 21 पोजीशन पे आते हो, और एक और रैंक है इसकी जो है इसको भी आप पहुँचोगे, क्योंकि आपके यहाँ पे 5 बस ऐड किया आपने यहाँ पे, तो आपकी यहाँ ए तक जो है वो 16 है, प्लस जो इन दोनों के बीच में है वो 5 पर्सन्स हैं। ठीक है, और +1 करोगे क्योंकि ये सी है जो वो 17th पोजीशन पे है यहाँ पे, तो इसको आप +1 और करोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे 16 + 5 को जब आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आता है 21 + 1, तो आपका आंसर आता है 22। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट पोजीशन है, जो सी की जो पोजीशन है लेफ्ट एंड से, वो आपकी 22 है, 22 पोजीशन पे है सी लेफ्ट एंड से। ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है। देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। 15 गर्ल्स जो हैं वो इस लाइन पे बैठी हुई हैं और उसमें नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे 15 स्टूडेंट जो हैं आप देखें। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो 15 स्टूडेंट को आप बिठालते हो जैसे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्टूडेंट हैं एक रो में। सीता इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से जो है सीता की पोजीशन जो है आपकी वो है Geeta is standing at 9th position from the left side. तो यहाँ पे आप देखते हो तो 11th पोजीशन पे जो सीता है वो कहाँ से है, राइट साइड से। ठीक है। राइट साइड से 11th पोजीशन पे आप देखो तो यहाँ से आपकी 11th पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th पोजीशन पे आपकी क्या है, सीता है। ठीक है। उसके बाद आप देखो गीता स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 9th पोजीशन पे 11th में 10 9। ठीक है। यहाँ पे आपका देखो तो 19th पोजीशन पे जो है लेफ्ट से 9th पोजीशन पे आपकी क्या है, गीता है। ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मीता स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड गीता। सीता और गीता के बीच में जो है वो मीता है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीता। मीता के राइट में जो है कितने गर्ल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड आप कैसे करोगे, आप देखो यहाँ पे टोटल जो है आपकी वो है, इसकी पोजीशन 9th है और ये 11th पोजीशन पे है। तो 9th और 11th में आप दोनों को काउंट करते हो तो आप यहाँ पे आपका इसमें जो है 15th जो है बैठी हुई हैं 15। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 15 है ना। और 11th पोजीशन पे आपकी सीता है ना। तो यहाँ से आप यहाँ पे काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आप इन दोनों को जो है इन दोनों को काउंट नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप देखते हो इन दोनों के बीच में 8 गर्ल्स जो हैं वो बैठी हुई। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 15 है।
है। तो यहाँ पे आप देखो, फाइंड द गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीता। मीता के जो राइट में है वो 8 गर्ल्स हैं। 8 गर्ल्स जो है मीता के राइट में बैठी हुई हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 8। ओके। तो आपका राइट आंसर होगा 8। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है कि इन अ रो मुकेश 15th फ्रॉम राइट एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट। एक ही पर्सन है आपका, वो एक रो में लेफ्ट से 15th फ्रॉम राइट एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो 18th पोजीशन पे है लेफ्ट एंड से मुकेश। ठीक है। और राइट एंड से जो है आपका 15th पोजीशन पे है। वही जो है 15th पोजीशन पे है राइट एंड से मुकेश जो है आपका वो। एंड राइट एंड से 15th पोजीशन पे। तो इसमें आपको क्या करना होता है, दोनों को टोटल कर देना होता है और उससे 1 माइनस करना होता है। ठीक है। दोनों का टोटल और 1 माइनस कर देते हैं आप, तो इसका आंसर जो है वो आता है। ठीक है। तो इनमें आप दोनों को टोटल करो, 18 15 15 हुआ 30 30 हुआ। ठीक है। देखो 15 प्लस 18 करते हो आप, तो यहाँ पे आप दोनों का टोटल करते हो और -1 करते हो। तो यहाँ पे यहाँ पे 13 यहाँ पे जो है इन दोनों का टोटल हुआ वो 33 हुआ, -1 करोगे आप इसमें तो यहाँ पे 32। आपको पता है कि जब भी आपकी एक जो पर्सन रहता है उसकी रैंक लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से दी होती है, तो उसमें हमको क्या होता है कि दोनों की जो रैंक है, दोनों की जो पोजीशन है, उनको हमको प्लस करके उसमें 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है। इसमें 1 माइनस क्यों करते, क्योंकि दोनों जो की रैंक जो है वो यहाँ पे एक ही पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को आपको माइनस करना होता है, इसलिए वहाँ पे 1 आपको माइनस करना होता है। 33 हमारा टोटल होता है इन दोनों का, और उसमें वही 1 माइनस करते हैं तो आपका आंसर होता है 32। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 32। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे आयुष is sitting 468 from the left end। आयुष जो है एक रो है आपकी और वो लेफ्ट एंड से 468 पोजीशन पे है। ठीक है। और एंड 535 फ्रॉम द राइट एंड, और ये जो है राइट एंड से 535 पोजीशन पे है। ठीक है। आयुष, तो इनकी जो रैंक है वो आपको निकालनी है। तो इनमें भी आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है आपको, उसमें 1 माइनस कर देना है। तो इन दोनों को आप प्लस करते हो 468 प्लस 535 को जब आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 1003। ठीक है। और फिर इसमें आप 1 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 1002। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 1002। तो इसमें आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। कोई भी आंसर आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है। आगे आपको समझ में, तो सिंपल ही क्वेश्चन था। इसके बाद आप इसमें देखो, इन अ रो
ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक रो है उसमें सारे पर्सन जो हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। राहुल की जो रैंक है वो 33 है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड ऑफ राहुल। ठीक है, देयर आर ओनली 16% फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ द क्यू। इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं कि इसमें कितने पर्सन जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो इसका आंसर आपका होगा, आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो पे भी सॉल्व किया, तो इसको आप खुद भी इसका सॉल्यूशन निकालें, है ना, और इसका आंसर दें। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो आपका होगा 49। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 49। ओके, तो इसमें आप आंसर जो है निकालना और आपको चेक करना कि आंसर आपका सही आता है या नहीं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने, क्योंकि कुछ वीडियो आपका जो फर्स्ट वीडियो था मैंने उसमें आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी डाउट हो क्वेश्चंस में तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, और मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, वीएन क्लास पे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।